हरे कृष्णा। कल्पना कीजिए एक ऐसा महीना जिसे कभी कोई देवता स्वीकार नहीं करता था, जिसे अब शकुन माना जाता था, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता था और जिसे लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। लेकिन फिर वही महीना बन गया भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे मलमास कहलाने वाला महीना पुरुषोत्तम मास बन गया? और क्यों कहा जाता है कि इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का रहस्य, उसकी महिमा, उसकी अद्भुत कथा और वह चमत्कारी प्रसंग जिसे सुनकर आपके मन में भक्ति जाग उठेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वह विशेष उपाय जो पुरुषोत्तम मास में करने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ऋषि मुनि ब्राह्मण के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि सूर्य और चंद्रमा की गति अलग अलग है। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का। हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर रह जाता था। धीरे धीरे यह अंतर बढ़ता गया और लगभग 3 वर्षों में यह अंतर एक पूरे महीने के बराबर हो गया। अब समस्या यह थी कि इस अतिरिक्त महीने को कहाँ रखा जाए। देवताओं ने विचार किया और उसे एक अलग महीना बना दिया, लेकिन उस महीने का कोई स्वामी नहीं था, ना कोई पर्व, ना कोई त्योहार, ना कोई मांगलिक कार्य। लोग उसे अपवित्र समझने लगे, उसे मलमास कहा जाने लगा। उस महीने को हर जगह अपमान सहना पड़ता था। मलमास बहुत दुखी रहने लगा। जब भी कोई शुभ कार्य होता, लोग कहते यह कार्य इस महीने में मत करो। जब विवाह की बात आती तो लोग उसे त्याग देते। जब यज्ञ होते तो लोग उसे अशुभ कहते। धीरे धीरे वह महीना स्वयं को अभिशाप समझने लगा। एक दिन दुखी होकर वह ब्रह्मलोक पहुंचा। उसने ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सब मुझे अपवित्र क्यों कहते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे मास, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा समाधान नहीं कर सकता। यह सुनकर वह और अधिक दुखी हो गया। फिर वह भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचा। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर मलमास ने रोते हुए कहा, हे महादेव, सब मुझे तिरस्कृत करते हैं, मुझे कोई सम्मान नहीं देता। भगवान शिव ने करुणा से उसकी ओर देखा, लेकिन उन्होंने कहा, हे मास, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। अब वह महीना वैकुंठ धाम की ओर चल पड़ा। उसका हृदय दुख से भरा था। उसे लग रहा था कि शायद अब भी कोई उसकी सहायता नहीं करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका भाग्य बदलने वाला है। फिर वह महीना वैकुंठ पहुंचा। चारों ओर दिव्य प्रकाश था, शंख की ध्वनि गूंज रही थी। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। मलमास उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, संसार मुझे अशुभ कहता है, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, मेरा कोई स्वामी नहीं है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने उसे प्रेम से कहा, हे मास, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। पूरा वैकुंठ जय पुरुषोत्तम मास के जयकारों से गूंज उठा। भगवान विष्णु बोले, जो भक्त इस महीने में भक्ति करेगा उसे अनंत पुण्य मिलेगा। जो दान करेगा उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। जो मेरा नाम लेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनते ही वह महीना आनंद से भर उठा। उस दिन के बाद पुरुषोत्तम मास सबसे पवित्र महीनों में गिना जाने लगा। देवता भी उसकी महिमा गाने लगे। ऋषि मुनियों ने कहा, यह महीना भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति इस महीने में केवल एक दीपक भी जलाता है तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई गरीबों को भोजन कराता है तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। यदि कोई सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है। पुरुषोत्तम मास से संबंधित बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक कथा है गरीब ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, घर में भोजन तक नहीं होता था, लेकिन वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब पुरुषोत्तम मास आया तब उसने निश्चय किया, मैं पूरे महीने भगवान की भक्ति करूंगा। उसने प्रतिदिन स्नान किया, दीपक जलाया, भगवान विष्णु का नाम लिया और जितना संभव हो सका दान किया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, तू खुद तो भूखा है फिर भी पूजा कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण का विश्वास अटल था।
महीने के अंतिम दिन एक वृद्ध साधु उसके घर आए। ब्राह्मण ने आदर से उन्हें भोजन कराया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न है। अचानक वह साधु दिव्य रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने कहा, तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का पालन किया है, तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। धीरे धीरे उस ब्राह्मण के जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। पुरुषोत्तम मास में एक कथा और प्रसिद्ध है, राजा और व्यापारी की कथा। एक राज्य में एक घमंडी राजा था। उसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसी राज्य में एक साधारण व्यापारी रहता था जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करता था। राजा हंसते हुए कहता, क्या एक महीना किसी का भाग्य बदल सकता है? व्यापारी शांत रहता। समय बीतता गया, राज्य पर संकट आ गया, सूखा पड़ गया, धन समाप्त होने लगा। राजा परेशान हो गया। तब एक संत ने कहा, हे राजन, आपने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले पुरुषोत्तम मास में उसने व्रत रखा, दान किया, भगवान विष्णु की पूजा की और धीरे धीरे उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा समझ गया, अहंकार नहीं, भक्ति सबसे। शास्त्रों में इस महीने को तप, दान और भक्ति का महीना कहा गया है। इस महीने में प्रातः जल्दी उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी को जल अर्पित करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, गीता और भागवत का पाठ करना चाहिए। एक समय भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन बदल सकता है। पुरुषोत्तम मास में कुछ कार्य वर्जित माने गए हैं, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना, नशा करना, मांसाहार करना, दूसरों को कष्ट देना। इस महीने में मन और वाणी की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। कहा जाता है, एक बार एक पापी व्यक्ति जंगल में भटक गया। वह भूखा प्यासा था। अनजाने में वह एक मंदिर में पहुंचा। वहां पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही थी। वह वहीं बैठ गया। पहली बार उसके मन में शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। उसने अपने पापों को त्याग कर दिया। कहा जाता है कि अंत समय में उसे भगवान विष्णु का धाम प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं, आत्मा को बदलने का अवसर भी है। इस महीने का सबसे बड़ा संदेश है, जिसे संसार ठुकरा देता है, भगवान उसे भी अपना सकते हैं। जिस महीने को सबने अशुभ कहा, भगवान विष्णु ने उसे सबसे पवित्र बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है, यदि जीवन में लोग आपका अपमान करें, यदि दुनिया आपको असफल समझे, तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान की कृपा एक क्षण में भाग्य बदल सकती है। आज भी जब पुरुषोत्तम मास आता है, मंदिरों में भजन गूंजने लगते हैं, भक्त व्रत रखते हैं, दान करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।